हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्याय को पढ़ेंगे, देखेंगे ये न्याय जो पुराने कोर्स था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें पार्ट 1 में ये टॉपिक था। और जो सीबीसीएस सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत न्याय को सेमेस्टर 1 में रखा गया है और फिर आगे सेमेस्टर 3 में भी 2 में भी कुछ कुछ पढ़ने को मिलता है। इसके बारे में अगर हमें डीपली नॉलेज रखते हैं तो न्याय के बारे में हमें हर एक सेमेस्टर में देखने को मिलता है। और अगर सिर्फ पढ़ना चाहते हैं न्याय क्या है, परिभाषा, अर्थ, प्रकार, स्वरूप, विशेषता, तो हमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में भी देखने को मिलेगा। तो हम अभी क्यों नहीं इसे हम अच्छे तरीक़ा से जान लें, पढ़ लें। और जो सीबीसीएस सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो बुक जो पब्लिश किया जाता है, अभी जो सेमेस्टर 1 के लिए जो बुक आता है उसमें न्याय के बारे में कुछ शॉर्ट में नहीं आता है, उसमें कहानी के रूप में आता है, जो स्टूडेंट को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हम न्याय को थोड़ा सा इसे शॉर्ट में जान लें। क्या है न्याय? न्याय व्यक्ति का आत्मीय गुण और नियमों का पालन ही न्याय है। आत्मीय गुण यानी नैतिकता, मोरलिटी। किसी के मन में अगर उदारता है, किसी का हृदय में अगर दयालुता है और अगर वो उदार है, लिबरल है, काइंडनेस है, तो वो जरूर वो अच्छे काम करेंगे, जरूर वो किसी का हेल्प करेंगे, जरूर किसी को वो दुख नहीं देगा। और जो हमारी सरकार या राज्य का जो रूल होगा जरूर उसको वो फॉलो करेंगे। तो शुरुआत में इसलिए ही कहा गया है कि न्याय व्यक्ति का आत्मीय गुण है, यानी उसके आत्मा में जो भी गुण है वही गुण के तहत वो अच्छे व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे और वो नियम, रूल, रेगुलेशंस का पालन भी वही व्यक्ति करेंगे। आप देखेंगे कि अगर जिसके मन में या जिसके आत्मा में उदारता नहीं है या फिर वो दयालु नहीं है, हेल्पनेस मतलब वो किसी का सहायता करना नहीं जानते हैं, सेल्फी है, एक तरह से वो सेल्फी है, तो वो नियम का पालन भी नहीं करेंगे, वो नियम का पालन नहीं करेंगे। और यहीं पे हमें न्याय और अन्याय के बारे में समझ में आ जाता है। जैसे हम गाड़ी से हमें चलना है तो सरकार का रूल है हेलमेट पहने। अगर हम 2 व्हीलर से चलते हैं, मेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस, हेलमेट होना चाहिए, प्रदूषण रहित होना चाहिए। लेकिन जब हम घर से निकले, ना हम हेलमेट पहने, ना हम गाड़ी का कोई डॉक्यूमेंट लिए, ना मेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है और हम रोड पे निकल गए, तो हम क्या करेंगे? जो प्रशासन है, प्रशासन से छिप छिप के चलेंगे, चोरी करके निकलेंगे, चोरी करके ही निकलते चले जाएंगे। पकड़ लेगा तो झूठ भी बोलेंगे। यानी यहां हम न्याय नहीं कर रहे हैं,
इसलिए कहता है कि न्याय क्या है, आत्मीय गुण है, वो लोगों के आत्मा में ही है, लोगों के मन में है। अगर लोगों के मन में रहेगा, आत्मा में रहेगा, वो खुद ब खुद व्यवहार अच्छा करेंगे और दूसरे से करवाएंगे भी। वहां पे नियम का फॉलो भी होगा, रूल रेगुलेशन को हम फॉलो भी कर रहे हैं, और मेरा ये आत्मीय गुण और सब कुछ फॉलो हो जाएगा। प्लेटो ने इसके बारे में क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है कि न्याय मुख्य मनुष्य का आत्मीय गुण तथा न्याय में गुण है। वही बात है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य को स्थापित करता है। सामंजस्य अगर मेरे आत्मा में है तो हम हर जगह सामंजस्य को बैठा लेंगे, हर जगह समन्वय कर लेंगे। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या की है। कौन किए हैं? प्लेटो ने। प्लेटो का एक बुक है रिपब्लिक, जिसमें वो न्याय की व्याख्या की है। इन्होंने दो प्रकार के न्याय को बताया है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय वह है जो व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान या व्यक्तिगत के विभिन्न क्षेत्रों में न्याय का विकास करता है। यह व्यक्तिगत है, इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय राज्य में व्याप्त न्याय समाज के 3 वर्गों जैसे शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में सामंजस्य स्थापित करता है। यह सामाजिक न्याय हुआ। शासक वर्ग जिसको हम प्रशासक कहते हैं, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये तीनों में सामंजस्य स्थापित करता है। संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है। ये संत ऑगस्टाइन, ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब इनके आत्मा में न्याय है या नहीं है, आत्मा में, ये व्यवहार में और अपने कार्य में न्याय करते हैं या नहीं करते हैं, इनकी आत्मा में काइंडनेस है या नहीं है, इनका जो वर्क है वो हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। ये संत ऑगस्टाइन है जो ये दर्शन शास्त्र की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि न्याय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है। तो पूरी तरह से ये वर्तमान समय में हम इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि ईश्वर का पालन करना ही न्याय है। ये चला गया राजतंत्र युग में और अभी प्रजातंत्र है। राजतंत्र में राजा का मतलब जो उसका रूल होता था उसका पालन करना। राजतंत्र में कहा जाता था कि राजा कानून को बनाते हैं, राजा ही अभी के समय का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हुआ करते थे। राजा ही दंड को निर्णय लेते थे किसको कैसा दंड देना है, और राजा ही कानून को बनाते थे। लेकिन ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में राजा कानून को नहीं बनाते हैं, कानून राजा को बनाते हैं। कानून जो है राजा की शक्ति, कितना वो शक्ति उनको मिला है, कितना शक्ति का वो उपयोग करेंगे, ये कानून तय करते हैं। हर एक देश में वर्तमान समय में संविधान है। संविधान में देश को चलाने के लिए रूल और रेगुलेशंस है, नियम है, कानून है, और उस नियम कानून से किसी भी देश की सरकार को चलना होता है। तो ये राजतंत्र का परिभाषा है। ठीक है, ये संत ऑगस्टाइन ने जो परिभाषित किए हैं न्याय को, ये अपने समय के अनुसार कहे हैं। न्याय की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अनुसार दिए हैं। रॉबर्ट टकर ने कहा है
न्याय का अर्थ है जब दो पक्षों या दो सिद्धांतों के बीच संघर्ष हो तो उसका समाधान इस तरह से किया जाए कि किसी भी पक्ष के उचित अधिकारों का हनन नहीं हो। ये फिट है, ये वर्तमान समय में भी फिट है। मेरियम ने कहा है, न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के वे सभी अधिकार व सुविधाएं जुटाई जाती है जिन्हें समाज उचित मानता है। वर्तमान समय में भी यही है। समाज जिस चीज को मान्यता दे देता है वो चीज कानून बन जाता है। समाज जिस चीज की आवश्यकता को महसूस करते हैं उस चीज को वो मान्यता देते हैं और वही चीज वर्तमान समय में कानून बनता है। लोगों की आवश्यकता के अनुसार कानून को बनाया जाता है। अब हमें न्याय की कुछ विशेषता को जानना है। इसके कई विशेषता है। मानवीय व्यवहार के संदर्भ में ही न्याय का प्रश्न उठता है। मानवीय व्यवहार के संदर्भ में न्याय का प्रश्न उठता है। न्याय का आशय है कि मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। अभी आपको हर एक तरह का स्वतंत्रता मिली हुई है, समानता है, अधिकार है, तो न्याय अपने आप मिल जाता है। न्याय के संबंध में हम यह कहा जाता है कि जन्म, जाति, रंग, लिंग, धर्म या संप्रदाय के आधार पर लोगों से भेदभाव ना किया जाए। यही तो हमारे संविधान में है। हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में कहा गया है कि लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, कल्चर के आधार पर, यानी संस्कृति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आप किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे। न्याय व स्वतंत्रता का आशय में जो है वो संबंध होनी चाहिए। दोनों में जो है गहरा संबंध होना चाहिए। न्यायकारों समानता से भी उतना ही संबंध रखना चाहिए जितना कि स्वतंत्रता से। ये भी सही है। न्याय में बंधुता तथा भाईचारा की भावना होनी चाहिए। न्याय को प्रवृत्ति की अनिवार्यता के प्रति सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ये सारी क्या है, न्याय की विशेषता है। अब न्याय के हम रूप को भी देख लेते हैं। कितने रूप है न्याय का? कई रूप बताए हैं। प्राकृतिक नियमों का नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, बहुत प्रकार से न्याय है। तो इसे आप पढ़ लेंगे। नैतिक न्याय क्या है? प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना नैतिक न्याय कहलाता है। ठीक है। और फिर कानूनी न्याय, अनैतिक न्याय में कानूनी व्यवस्था को कानूनी न्याय कहा जाता है। इससे वह सभी नियमों में कानून शामिल होते हैं जिन्हें एक व्यक्ति खुद जो है अपनाता है। ये भी न्याय है। राजनीतिक न्याय समानता पर आधारित होता है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होता है, स्पष्टता पर भी आधारित होता है। सभी व्यक्तियों का समान अधिकार अवसर देना चाहिए। ये भी राजनीतिक न्याय है। ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे रूप हैं। थोड़ा सा जो है और एक और है सामाजिक न्याय। समाज में व्यक्तियों में भेदभाव ना करना और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अवसर देना सामाजिक न्याय कहलाता है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना होता है। आर्थिक न्याय धन संपदा पर उत्पन्न असमानता का विरोध करता है तथा इसे कम करने पर बल देता है। इसे जो है हम आर्थिक न्याय कहते हैं। तो ये जो है न्याय समाप्त होता है। अगले क्लास में हम शक्ति को पढ़ेंगे। धन्यवाद।